हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। तो धीरे धीरे हमारी जर्नी आगे की तरफ बढ़ती हुई। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका मूविंग आयरन और एमआई इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एमआई इंस्ट्रूमेंट या मूविंग टाइप आयरन मीटर इंस्ट्रूमेंट। तो इससे पहले हम लोग ने देखा था पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ठीक है, कि जिसमें जो आपका जो मैग्नेट था वो क्या था, आपका परमानेंट था एंड उसमें मूविंग कॉइल्स थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोग बात करें, ये जो सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि हम लोग स्टडी करें, इनका मेन काम क्या है कि जो भी आपका इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करना, वोल्टेज को मेजर करना या आपको करंट को मेजर करना। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग क्रिस्टेटिक्स होता है, अलग अलग खासियत होता है। ठीक है, और उनका यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग जगह पे क्या करते हैं कि करंट, वोल्टेज या अदर थिंग जो भी अपने को मेजर करना है वो हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये भी एक तरीके का क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है पीएमएमसी की तरह। और इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि वोल्टेज करंट को मेजर करेंगे। जस्ट लाइक हम लोग बात करें कि बहुत तरीके की बाइक्स आती है। ठीक है, और सबका मोटिव यही होता है कि बाइक बाइक से हम लोग क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। आपने देखा होगा किसी का गियर आगे लगता है तो किसी का पीछे लगता है। ठीक है, आगे लगे या पीछे लगे मोटरसाइकिल चलती है। ठीक है, और देन हमारा जो काम है वो काम होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अलग अलग तरीके का इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ को मेजर करना है, ठीक है, तो वो लोग हम इजीली मेजर करते हैं। बस टेक्निक चेंज होता है, उसमें कुछ टेक्निक चेंज होता है और उनका यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि वोल्टेज, करंट या अदर जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग ईजी वे में हम लोग मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है आपका मूविंग आयरन और एमआई इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए, आपको नाम से बहुत सारा चीज़ जो है वो क्लियर हो जाता है। मूविंग आयरन, ठीक है, मूविंग आयरन इसका नाम है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, कि इसमें आयरन यूज होगा। ठीक है, और वो आयरन क्या होगा, मूविंग होगा। ठीक है, वो आयरन क्या होगा, मूविंग होता है, तभी तो इसका नाम दे दिया मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मतलब कुछ इसमें कुछ ऐसा होगा कि जो आयरन है, ठीक है, जो आयरन का पीस है या जो भी है उस तरीके से वो क्या करेगा, वो आपका मूव करेगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका, ये सिंपल सा एक कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, उस कंस्ट्रक्शन को हम लोग देखने का कोशिश करते हैं, क्लियर, मूविंग आयरन के टाइप में। ठीक है, तो ये देखिए कि यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल क्या किया है कि आपका कॉइल वाइंडिंग है। ठीक है, ये कॉइल वाइंडिंग है। क्लियर। यहाँ पे हम लोगों ने एक लगा रखा है यहाँ पे इस तरीके से, ये देखिए, ये यहाँ पे कि ये आपका यहाँ पे मूविंग आयरन है। क्लियर, मतलब एक तरीके का मूविंग आयरन का पीस है। ओके, और देन यहाँ पे देखिए कि ये आपका कंट्रोल वेट है जिसको कंट्रोल करके रखेगा, ये आपका क्या है, बैलेंस वेट है। ठीक है, मान लो कि जब वो जीरो कंडीशन में, उस कंडीशन में ये क्या होगा, अपना एक जीरो पोजीशन पर फिक्स रहेगा। नहीं तो अगर हम लोग इस तरीके से उसको बैलेंस करके नहीं रखेंगे तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, हिलता डुलता रहेगा। क्लियर, ये आपकी कॉइल वाइंडिंग है। ओके, ये आपका मूविंग आयरन है। ठीक है, और इस पर दो तरीके का हम लोग फोर्स लगा के रखे हैं, एक तो आपका बैलेंस वेट है, दूसरा है आपका कंट्रोल वेट, जो इसको क्या करेगा, बिल्कुल बैलेंस बना के रखेगा। ठीक है, और ये जो है आपका, ये क्या है, आपका आयरन पीस है। ओके, और इसी से कनेक्टेड आपका क्या है, ये पॉइंटर है। ठीक है, और ये क्या है, आपका स्केल है। यही पॉइंटर तो मूव करता है, तो अपन वोल्टेज या करंट जिसको भी मेजर करना है उसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्लियर है। यहाँ पे देखिए, ये जो इससे कनेक्टेड है, ठीक है, इससे कनेक्टेड है, ये आपका है एयर डैम्पिंग चेम्बर। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बहुत डीप में पढ़ा था। ठीक है, कि डैम्पिंग टेक्निक, उसमें हम लोग पढ़ा था एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग एंड एडी करंट डैम्पिंग। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लोग डैम्पिंग टेक्निक यूज करते हैं कि टू रिमूव द आपका ऑक्सीलेशन, ठीक है, या वाइब्रेशन, जो भी उसको हम लोग रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके के डैम्पिंग टेक्निक यूज करते हैं कि जो मेरा पॉइंटर है बिल्कुल स्टैटिक रहे, तो कहीं आपका नहीं जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल से कंस्ट्रक्शन है इस तरीके से। तो सबसे पहले क्या होता है कि
इसका नाम इसलिए मूविंग आयरन दिया गया कि ये जो पीस है, आयरन का जो पीस है, ये क्या करेगा, मूव करेगा, ये आपका मूव करेगा, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया मूविंग आयरन। क्लियर है। और इसी मूविंग आयरन से जो आपका पॉइंटर है वो कनेक्टेड है, ये आपका जो पॉइंटर है यहाँ पे, ठीक है, इसी से आपका ये कनेक्टेड है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर मान लो कि एक तो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक होता है परमानेंट मैग्नेट। ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट आप लोगों ने देखा होगा, चुंबक। ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं तो उसको, उसके चारों तरफ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, क्रिएट होता है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बना भी सकते हैं, कोई आयरन का पीस लेकर उस पर हम लोग जो आपका कॉइल है उसको लपेट देते हैं। ठीक है। मान लो कि ये आयरन पीस हो गया, उसके ऊपर हम लोग कि आपका कॉइल लपेट दिया जाता है जो इंडक्टर की तरह वर्क करता है। ठीक है। देन करंट फ्लो किया जाता है, तो देन वर्क एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। वो मैग्नेट की तरह तभी वर्क करेगा जब तक उसमें सप्लाई दिया जाएगा। ठीक है। जैसे ही सप्लाई जैसे हम लोग कट आउट कर देंगे, ठीक है, वो बिल्कुल क्या करेगा कि मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट है वो हमेशा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। तो एक तो होता है परमानेंट मैग्नेट जो आप लोगों ने देखा होगा, चुंबक जिसको बोलते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि अपना मेन काम क्या है कि इस टेक्निक का यूज करके करंट या वोल्टेज को मेजर करना। करंट या वोल्टेज को अगर मेजर करना है तो ये इस स्केल पे ही शो होगा। अपने को पता कैसे चलेगा, अगर मान लो किसी भी चीज को मेजर करना हो तो ये स्केल से ही शो होगा। ठीक है। तो सबसे पहला काम ये है कि स्केल मूव कैसे करें। ठीक है। सबसे पहले अगर मेरा स्केल 0 पोजीशन में है, अगर उसमें हम लोग करंट या वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पॉइंटर में मूवमेंट होना चाहिए। वो जब तक पॉइंटर में मूवमेंट नहीं होगा, देन हम लोग पता कैसे करेंगे कि करंट की वैल्यू क्या है या वोल्टेज की वैल्यू क्या है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 आपका एम्पियर, ठीक है, मतलब हमको करंट को मेजर करना है। तो मान लो कि अभी यहाँ पे 3 पे शो हो रहा है, तो ठीक है, तो हाउ 0 से लेकर 3 तक पहुंचा कैसे, वो टेक्निक कौन सा है। तो उसी टेक्निक के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें मूविंग आयरन यूज करते हैं। ठीक है। अब ये देखो मूविंग आयरन तो है, लेकिन ये मूव कैसे करेगा, ये मूव कैसे करेगा। और इसी के साथ आपका क्या है, ये पॉइंटर कनेक्टेड है इसी के साथ। ठीक है। कि जब जब ये मूव करेगा, तो जब इसके साथ पॉइंटर कनेक्टेड है तो वो पॉइंटर भी क्या करेगा, मूव करेगा। पॉइंटर भी क्या करेगा, मूव करेगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सप्लाई देते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग करंट सप्लाई देंगे, ठीक है, तो अभी हम लोगों ने बात किया है कि यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रो मतलब चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है। जैसे ही हम लोग सप्लाई देंगे कॉइल के अंदर, ठीक है, कॉइल के अंदर उसमें क्या होता है, इंडक्टर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक तरीके का मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्रिएट होगा। आप बचपन में हम लोग देखते थे कि एक चुंबक ले लेते थे और उसके एक लोहा लेकर, लोहा का एक पीस ले लेते, आयरन पीस। ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग देखते थे कि एक मैग्नेट का क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक एरिया, कि जैसे ही उसके एरिया में वो आयरन का पीस आता है, सटाक से उसे क्या होता था, वो उसे चिपक जाए, मतलब अपनी तरफ वो चुंबक उसको क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता था, अट्रैक्ट कर लेता था। ठीक है। मतलब कि चुंबक का ये गुण है कि वो हमेशा क्या करेगा कि जो भी आयरन का कुछ जो भी पार्ट होता है अपनी तरफ वो क्या करता है, उसको खींचता है। मतलब जैसे ही उस चुंबकीय क्षेत्र में आएगा आयरन, वो क्या होगा, चुंबक की तरफ आपका खींचते चला जाएगा। ठीक है। तो ये आपका हम लोग जैसे ही सप्लाई देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है। मैग्नेटिक जब फील्ड क्रिएट होगा तो ये तो आपका क्या है, ये आपका आयरन पीस है। ठीक है। ये आयरन पीस क्या होगा कि उस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है। अट्रैक्ट कैसे होगा, ठीक है, मतलब लो मैग्नेटिक फील्ड से हाई मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि आयरन पीस तो है ही, ठीक है, तो हमेशा क्या करेगा, यहाँ पे जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो आयरन हमेशा क्या करेगा कि उस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, उस चुंबक की तरफ क्या करेगा, वो जाना चाहेगा। मतलब कि लो मैग्नेटिक फील्ड से हाई मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। और जैसे ही ये जाएगा तो मतलब कि ये इसमें मूवमेंट होगा। अभी ये जो मूविंग आयरन है, ठीक है, या जो भी डिस्क है, ठीक है, अभी तो स्टैटिक है, लेकिन जैसे ही इसमें आपका मूवमेंट होगा, मतलब कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, ये क्या करेगा, लो मैग्नेटिक फील्ड से हाई मैग्नेटिक फील्ड की ओर जाने का कोशिश करेगा। क्लियर। और इसी से आपका ये क्या है, ये पॉइंटर कनेक्टेड है। ठीक है। तो ये अगर ये मूव करेगा तो ये पॉइंटर भी क्या करेगा, ये पॉइंटर भी डिफ्लेक्ट करेगा। ये तो है आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है।
तो देन हम लोग इजीली बता सकते हैं कि जो भी अपने को करंट मेजर करना है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। और इसी पॉइंटर से आपका ये एयर डैम्पिंग चैम्बर आपका कनेक्टेड है। इस एयर डैम्पिंग चैम्बर का मेन काम क्या है, सपोज दैट कि यहाँ पे जैसे 3 पे आके अपना ये जो पॉइंटर है वो आपका डिफ्लेक्ट करने, ठीक है, मतलब कि ऑक्सीलेट करने लगा, तो अपने को पता नहीं चलेगा एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो विद द हेल्प ऑफ एयर डैम्पिंग टेक्निक हम लोग क्या करेंगे कि इस केस में क्या होगा कि जो आपका पॉइंटर है एक जगह पे क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा और अपने को एग्जैक्ट वैल्यू क्या है पता चल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, अपने को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस तरीके से इसमें ये हम लोग कॉइल वाइंडिंग लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है कि मूविंग आयरन है, ठीक है। इसमें दो यहाँ पे आप देखिए कंट्रोल वेट लगा हो, तो यहाँ पे बैलेंस वेट लगा हुआ है। इसको स्टार्टिंग में क्या करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो उसका बेसिक्स फंडा यही है कि हम लोग क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। और उसके द्वारा ये जो आपका डिस्क है वो क्या करेगा कि उस लो मैग्नेटिक फील्ड से हाई मैग्नेटिक फील्ड की ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है। और इसी मतलब कि डिस्क से आपका ये जो पॉइंटर है वो कनेक्टेड है। तो जब इसमें मूवमेंट होगा तो उसी हिसाब से आपका क्या करेगा, ये भी आपका क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, क्लियर। तो देन अपने को पता चल जाएगा उसकी रीडिंग क्या है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एयर डैम्पिंग चेम्बर यूज करते हैं कि जो भी आपका डैम्पिंग है इसके अंदर जो भी ऑक्सीलेशन है, वाइब्रेशन, उसको रिड्यूस करेगा और अपने को क्या करेगा, एग्जैक्ट वैल्यू देगा। तो यही है आपका सिंपल मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं अट्रैक्शन टाइप। अट्रैक्शन टाइप डिटेल में और हम लोग स्टडी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अट्रैक्शन टाइप इसलिए बोलते हैं, अब तो समझ में आ गया होगा मूविंग आयरन क्यों बोलते हैं, कि ये जो डिस्क है ना, ये डिस्क है, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो मूविंग आयरन। अब अट्रैक्शन टाइप है, ये अट्रैक्शन टाइप इसलिए बोलते हैं कि ये जो आपका आयरन पीस है वो क्या करेगा कि आपका मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब चुंबक की जो आपका उसका चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तरफ क्या होगा, वो अट्रैक्ट होगा। इसलिए इसका नाम दिया गया आपका कि अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, क्लियर है, ठीक है। देखिए इसमें मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, क्लियर, द इंस्ट्रूमेंट in which the moving iron is used for measuring the flow of current or voltage is known as the moving iron instrument, ठीक है। इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि द इंस्ट्रूमेंट इन विच द मूविंग आयरन, मतलब ये जो आपका मूविंग आयरन हम लोग यूज करते हैं किसके, वोल्टेज और करंट को मेजर करने के लिए, इसलिए इसका नाम दिया गया मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मतलब मेन काम किसका है, यही तो मूव कर रहा है और इसी से आपका पॉइंटर आपका कनेक्टेड है। अब अपने को टेक्निक यही था कि इसको अपन क्या करें, इसको मूव कैसे कराएं, ठीक है। तो मूव कराने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया गया। जब कॉइल से होकर जैसे ही करंट फ्लो होगा तो वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। तो इस आयरन पीस को अपने को मूव कराने के लिए क्या किया हम लोगों ने, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, क्लियर। आगे देखिए, it works on the principle that the iron place near the magnet attract towards it, ठीक है। मतलब इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जो आपका आयरन पीस है ना वो मैग्नेट की तरफ हमेशा क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करेगा, मतलब उसकी तरफ आपका क्या होगा, उसका खिंचाव होगा, उसकी तरफ वो क्या करेगा, जाएगा। और देन इसी से आपका क्या है, ये पॉइंटर कनेक्टेड है, क्लियर, कि जब इसमें मूवमेंट होगा तो देन इससे कनेक्टेड जो पॉइंटर है वो भी क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है, इस कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर। तो देन अपने को जो भी वोल्टेज या करंट को मेजर करना है उसकी वैल्यू पता चल जाएगी, क्लियर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कि जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, मतलब कि वो किस पे डिपेंड करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड पे। जितना मजबूत आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना वो क्या करेगा, उस आयरन पीस को वो क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, खींचेगा। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, कि कोई भी चीज़ को हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है, ग्रेविटी जो उसको अपनी तरफ खींच के ले आती है, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बोला गया द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब यहाँ पे जो मूविंग आयरन को जो अट्रैक्ट करने का, जो अट्रैक्ट कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट फील्ड, मतलब कि जितना मजबूत आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेट फील्ड, उतना तेजी से, उतना ही मजबूत तरीके से आयरन जो है
उस मैग्नेट की तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर। अब पीएमएमसी में क्या था कि परमानेंट मैग्नेट हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा क्रिएट हो रहा है, ये जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा आपका क्या हो रहा है, क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, कि जैसे हम लोग कॉइल के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि करंट का फ्लो कराएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस बाई द इलेक्ट्रोमैग्नेट हुज strength depend on the magnitude of the current passes through it। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहे हैं, और और जो उसका स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि इस वाइंडिंग से कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जैसा जितना करंट फ्लो होगा उतना ही यहाँ पे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो अपने को ध्यान में रखना है कि हुज स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पासेस थ्रू इट। बस इस कॉइल से जितना करंट आपका फ्लो होगा उतना ही, ठीक है, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका डिपेंड किस पे करेगा कि जो इस कॉइल के थ्रू, इस वाइंडिंग के थ्रू जितना जो करंट है वो फ्लो होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा था। इसमें हम लोग इसका देखते हैं और डिटेल में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। आगे देखिए, अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। अभी हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन अपने को क्या करना है, एग्जाम्स में भी लिखना है। ठीक है, तो हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। देखिए एक बार कुछ पॉइंट्स है उसको नोट डाउन करवा देता हूँ। ठीक है, तो अगर एग्जाम्स में इस तरीके से आता है तो हम लोग डिटेल्स में समझने के साथ साथ इसको हम लोग लिख भी लेंगे। ठीक है, तो 1 by 1 करके मैं सारी चीज़ों को पॉइंटेड करवा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है इसका, किसका, मूविंग आयरन का। क्लियर। द प्लेट or vein of soft iron is used as the moving element of the instrument। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये जो आपका जो प्लेट यूज हो रहा है वो क्या है, द प्लेट और वेन ऑफ द सॉफ्ट आयरन। ठीक है, मतलब कि एक सॉफ्ट आयरन यूज हो रहा है। ठीक है, किसके लिए, इस मूविंग आयरन के लिए, एक मूविंग आयरन के लिए। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट में एक सॉफ्ट आयरन यूज हो रहा है। ठीक है, या उसको प्लेट बोल सकते हैं, या वेन ऑफ द सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड एट द मूविंग एलिमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्लियर। या इसको हम लोग बोल सकते हैं आयरन डिस्क भी बोल सकते हैं। क्लियर। आगे देखिए, द वेन, वेन या आयरन प्लेट या आयरन डिस्क बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, द वेन इज सो प्लेस्ड दैट इट कैन फ्रीली मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टेशनरी कॉइल। अब देखिए यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, उसमें जो मैग्नेट था वो तो स्टैटिक था, लेकिन कॉइल क्या थी, मूविंग थी। लेकिन यहाँ पे जो कॉइल है, ठीक है, ये आपका जो कॉइल है वो क्या है, स्टेशनरी है। लेकिन जो आपका ये जो मूविंग आयरन है या जो आयरन प्लेट है वो क्या है, मूविंग है। ठीक है, यही डिफरेंस है। इसमें जो कॉइल है ना, कॉइल क्या स्टेशनरी है, मतलब जब कॉइल स्टेशनरी है तो उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। लेकिन इसमें जो आपका ये जो आयरन मूविंग मतलब जो आयरन प्लेट है ना वो क्या है, आपका मूविंग है। क्लियर। द वेन इज सो प्लेस्ड दैट इट कैन फ्रीली मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली क्या करता है, मूव करता है, स्टैटिक नहीं है ये। ठीक है, कि ये जो आपका आयरन प्लेट है, इस मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसके अंदर आपका ये क्या करेगा कि इजीली फ्रीली क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह या क्या करेगा, मूव करेगा, आपको क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टेशनरी कॉइल। ठीक है, और जो ये कॉइल है, आपका जो कॉइल है वो स्टेशनरी है, आपका क्या है, वो स्टैटिक है। ठीक है, आगे देखिए, कंडक्टर मेक्स द स्टेशनरी कॉइल। कंडक्टर हमेशा क्या करेगा, स्टेशनरी कॉइल बनाता है। ठीक है, कंडक्टर हमेशा क्या करता है, एक स्टेशनरी आपका कॉइल बनाता है। इसको ध्यान में रखने का जरूरत है। क्लियर, कि इसमें जो आपका जो कॉइल है वो बिल्कुल स्टैटिक रहता है। ठीक है, जो आयरन का पीस है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसमें आपका फ्रीली क्या करेगा, वो मूव करेगा। क्लियर। एंड इट इज एक्साइटेड बाय द वोल्टेज और करंट। ठीक है, कि इस तरीके का जो आपका जो कॉइल है, ठीक है, वो किसके द्वारा एक्साइट होता है,
वोल्टेज और करंट जिसको भी अपने को मेजर करना है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसके द्वारा हम लोग अपने क्या करेंगे, उसको एक्साइट करेंगे उस कॉइल को, क्लियर। एंड इट इज एक्साइटेड बाय द वोल्टेज और करंट हुज मैग्नीट्यूड इज यूज टू बी मेजर। जिसको वोल्टेज या करंट जिसको भी अपने को मेजर करना है, तो उसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इस कॉइल को क्या करेंगे, एक्साइट करेंगे, मतलब उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको पास कराएंगे, उसमें फ्लो कराएंगे, क्लियर। आगे देखिए, द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट यूजेस द स्टेशनरी कॉइल एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो इस तरीके के मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में आपका क्या होता है कि स्टेशनरी कॉइल यूज होता है, और उनका यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि किस तरीके का कॉइल यूज होता है, स्टेशनरी या मूविंग। तो इसमें क्या होता है कि इस तरीके का मूविंग आयरन में हम लोग क्या करते हैं, स्टेशनरी कॉइल यूज होता है, और उनका यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट करते हैं, ठीक है, ना कि परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। आगे देखिए, द इलेक्ट्रो मैग्नेट इज टेम्परेरी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, टेम्परेरी मैग्नेट होता है, मतलब जब उसमें हम लोग करंट का फ्लो कराएंगे तभी वो एक्ट एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे ही हम लोग सप्लाई बंद कर देंगे वो बिल्कुल क्या करेगा, ठीक है, जब उसमें करंट ही नहीं फ्लो होगा तो देन जो उसकी प्रॉपर्टी है वो मैग्नेट की तरह वर्क ही नहीं करेगा, क्लियर। तो इस तरह का हम लोग ये क्या है कि टेम्परेरी मैग्नेट है, कि जब भी उसमें हम लोग सप्लाई देंगे तभी वो एक मैग्नेट की तरह वर्क करेगा, इसलिए इसका नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्लियर। तो ये एक तरीके का टेम्परेरी मैग्नेट है, क्लियर। whose magnetic field strength increases or decreases with the current passing through it। मतलब इस तरीके से जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग जो है वो आपका क्या है, टेम्परेरी मैग्नेट होता है। उसका मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता है कि जो इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज करते हैं, कि जो भी कॉइल के अंदर से जो हम लोग करंट जो पास कराएंगे उस पर उसका अब जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो आपका क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सिंपल सा ये कंस्ट्रक्शन है आपका मूविंग आयरन का, क्लियर है, देख लीजिए एक बार इसको, ठीक है। इसी तरीके से अपने को क्या करना है, लिखना है, क्लियर। कि जो आपका कॉइल्स होता है स्टेशनरी होता है, ठीक है, ये जो आपका आयरन पीस है या आपका जो आयरन डिस्क है ये क्या करेगा, ये आपका मूविंग होता है, और जो भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर क्या करेगा, ये मूव करेगा, और इसी से आपका ये जो मूव करेगा, मतलब ये हमेशा क्या करेगा कि लो मैग्नेटिक फील्ड से हाई मैग्नेटिक फील्ड की ओर क्या करेगा, मूव करता है, और इसी से आपका पॉइंटर कनेक्टेड होता है। तो जब ये मूव करेगा तो देन आपका पॉइंटर भी क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है, इस कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर। देन अपने को पता चल जाता है कि आपकी कि करंट या वोल्टेज की क्या वैल्यू है, क्लियर है। आगे देखिए, इसका सिंपल सा वर्किंग है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी तो आपको सारा चीज़ समझ में आ गया है, लेकिन उसके साथ साथ एग्जाम्स में आपको इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। कि सब जब एक चीज़ एक बार मैंने इसको समझा दिया, लेकिन जैसे जैसे आप पॉइंट्स पढ़ोगे ना और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब इसका आप और डिटेलिंग देखोगे, जिस तरीके से मैंने एक करके एक पॉइंट को खोल खोल के लिखवा दिया, तो उससे यही होगा कि आपको ईजी कभी भी भूलोगे नहीं, जो चीज़ समझाया गया है उसको ईजी वे में आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका वर्किंग है, देखिए यहाँ पे, द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट uses the stationary coil of copper और एल्युमिनियम वायर, ठीक है। कि जो आपका यहाँ पे स्टेशनरी कॉइल है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो किस मटेरियल का बना हुआ रहता है, या तो कॉपर का बना हुआ रहेगा या एल्युमिनियम का। जो यहाँ पे जो कॉइल है वो बिल्कुल स्टेशनरी है, ठीक है, ना कि मूविंग है, क्लियर। तो उसी को चीज़ लिखवा दिया मैंने, द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट यूज द स्टेशनरी कॉइल ऑफ कॉपर और एल्युमिनियम वायर which act as an electromagnet when an electric current passes through it, ठीक है। कि जो आपका कॉइल है वो या कॉपर या एल्युमिनियम का बना हुआ होगा, जब उसके थ्रू हम लोग करंट पास करते हैं तो जस्ट लाइक वो वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। ये तभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब टेम्परेरी मैग्नेट होता है, और तभी तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करेगा जब तक इसके थ्रू इसमें करंट फ्लो कराया जाए, ठीक है। और जो इसका स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है, वो करंट के वेरिएशन पे, मतलब जैसे हम लोग करंट फ्लो कराएंगे, ठीक है, वैसा ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रिएट होगा, क्लियर। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। कि
सबसे पहले इस कॉइल के थ्रू हम लोग करंट पास कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा क्रिएट, मतलब चुंबक है, चुंबक के चारों तरफ एक क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है कि जैसे उस क्षेत्र में कोई आयरन जाएगा वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासेस थ्रू इट, मतलब कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के, ठीक है। मतलब करंट को कम या ज़्यादा करेंगे तो वैसे आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है या मैग्नेटिक फील्ड है वो भी आपका क्या होगा, वेरी करेगा, ठीक है। मतलब पूरी तरीके पे किस पे डिपेंड है, करंट पे। करंट को कम करेंगे तो ये भी कम हो जाएगा, करंट को ज़्यादा करेंगे तो इसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्लियर। आगे, द वर्किंग प्रिंसिपल of moving iron instrument when several soft iron pieces are caused to move by the magnetic field of a fixed coil excited by current or voltage to be measured। कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे कॉइल का यूज करके हम लोग जब इसमें करंट पास कराते हैं तो जस्ट लाइक यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह ये वर्क करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और देन इसके थ्रू जो आपका आयरन है इस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा और इसी से आपका जो पॉइंटर है वो कनेक्टेड होगा। और जब ठीक है, इसी के थ्रू आपका आयरन पीस से ये क्या है, कनेक्टेड है पॉइंटर। जब ये मूव करेगा तो आपका पॉइंटर भी क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। तो जिस भी वैल्यू को अपने को मेजर करना है, वोल्टेज या करंट को, हम लोग उसको इजीली मेजर कर पाएंगे, क्लियर। द वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज इज इंडिकेटेड बाय द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर, ठीक है। तो जो भी करंट या वोल्टेज की वैल्यू वो किसके द्वारा इंडिकेट होती है, इस पॉइंटर के द्वारा इंडिकेट होती है, क्लियर। तो ये सिंपल सा आपका था आपका एमआई का आपका मतलब कि इंट्रोडक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग, ठीक है। आगे हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे इसी में कि दो तरीके का एमआई इंस्ट्रूमेंट होता है, एक तो बोलते हैं अट्रैक्शन टाइप, दूसरे को बोलते हैं हमको रिपल्सन टाइप, ठीक है। इसका एडवांटेज देखेंगे, इसका डिसएडवांटेज देखेंगे, एडवांटेज और इसका टॉर्क इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।